I hope you guys are doing well and are continuously in touch with the syllabus and are regularly studying. Okay, today we'll be covering up our last part of our chapter, which is all about non-conventional sources of energy. In my previous video, I have told you about the conventional sources of energy from where we can get various form of energy that we use domestically and as well as for our industrial use. Okay, now we'll see what are the non-conventional sources and types of it, and we'll discuss them one by one. Now, the very first thing is why the non-conventional source of power came into use. Okay, so there was increasing use of fossil fuel. फॉसिल फ्यूल की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था. देयरफॉर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बिकॉज कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उनकी कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी. ठीक है, अगर इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इज कंटिन्यूड, अगर प्रेजेंट रेट से ही कंज्यूम करते गए फॉसिल फ्यूल्स को, वन डे विल कम दे विल गेट एग्जॉस्टेड. ओके, देयरफॉर another problem was they caused pollution. बहुत ज़्यादा pollution की problem भी हो रही थी, and that's why the need of non-conventional sources arise. Okay, and when we talk about types of non-conventional sources, it is divided into various categories. Common examples are solar energy, tidal energy, biomass energy, wind energy, nuclear energy and geothermal energy. All these type of non-conventional sources are renewable source of energy. Renewable मतलब जो दोबारा regenerate किए जा सकते हैं. Okay, now in this video we'll be discussing about non-conventional sources one by one. The very first is solar energy. जब हम solar energy की बात करते हैं तो क्या है वो चीज़, जब हम sun को use करके sun की energy use करते हैं to produce electricity. Okay, so solar energy is trapped in the solar cells to generate electricity, and this is also form of non-conventional source. So I have made a figure here. This is the sun. सन से जो रेज निकलती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी. ओके, तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा बहुत सारी आजकल प्लेट्स लगी हुई हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है सबसे कॉमन एग्जांपल है स्कूल के ऊपर वाली बिल्डिंग पे, जो सबसे ऊपर जो हमारी टॉप फ्लोर है उसके ऊपर इतने सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. अगर नहीं देखा है तो व्हेनेवर यू गो बैक टू स्कूल प्लीज गो थ्रू इट, गो एंड सी इट. ओके, नाउ दिस इज द सन से एनर्जी निकलती है, एंड दीज आर द सेल्स विच आर प्लेस्ड ऑन द टेरिस. ओके, डायरेक्शन के हिसाब से इनको लगाया जाता है सो दैट मैक्सिमम सन रेज इनके ऊपर आके गिरे और उसको उस एनर्जी को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके. ओके, दीज आर द सेल्स. नाउ तब बहुत ज़्यादा प्लेट्स ऐसे लग जाती हैं एक साथ में, नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ कौन सी कंट्री करती हैं, बेनिफिट कौन सी नेशंस को है. बेनिफिट अ लॉट टू ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज जब मैं बोलती हूँ उसका मतलब क्या है, वो वाली कंट्रीज जो बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती हैं, उन कंट्रीज़ को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ जो हमारी सन रेज है वो ज़्यादा है. ओके, common examples are solar heaters, cookers, dryers, etc. Now we'll discuss about the advantages and disadvantages of solar energy. पहले हम इसकी मुनाफे के बारे में बात करेंगे, इसके फायदों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहला है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब खत्म नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीजनरेट की जा सकती है. नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन कम होता है इससे, होता ही नहीं है. रिन्यूएबल है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कोई भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता है इससे. ओके, टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस या इसकी कमियां क्या है. सबसे पहले एक्सपेंसिव, जो सेटअप है इनिशियली कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है. ओके, यूज लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है इनको. वेदर डिपेंडेंट रहते हैं, एंड डिफ्यूज सोर्सेज सो गेट वेस्टेड, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लाके इन सारे प्लेट बनाने के लिए तो कंबाइन करना पड़ता है उस सारी चीज़ों को. ठीक है ना, देयरफॉर डिफ्यूज सोर्सेज है एंड दे गेट वेस्टेड. नेक्स्ट सोर्स इज विंड एनर्जी.
Okay, this is the second non-conventional form of energy. Now when we say wind energy क्या होती है? जब हम wind को use करते हैं to produce electricity. Okay, तो आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, और ये फैन कहाँ लगे होंगे? इन दी माउंटेन रीजन और दी कोस्टल रीजन्स, जहाँ विंड क्या है? स्ट्रॉन्ग और स्टेडी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और ठहराव से मतलब ब्लो करती हैं. ये भी आज ब्लो कर रही है, कल नहीं करेंगी. ओके, स्टेडी विंड्स है उधर. ओके, तो आप गूगल करके देखना, इंडिया के अंदर भी विंड मिल्स हैं और गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलती है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा देखी जाती है. तो आप गूगल करके देखना कि उन्होंने पेट्रोल पंप के ऊपर ऐसे बड़े बड़े फैंस लगाए होते हैं पेट्रोल पंप पे, सो दैट तब विंड ब्लो करती है तो हम उस विंड एनर्जी को यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएस एंड स्पेन. जब हम विंड एनर्जी की प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स, कौन ज़्यादा इस विंड एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो इन नेशंस के नाम आते हैं नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, यूएस एंड स्पेन. टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में तो बात करते हैं. इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा विंड मिल लग चुकी है कि इंडिया नाउ हैज़ द 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंस्टॉल मतलब लग गए हैं. ओके, एंड इन द रिसेंट ईयर यूज ऑफ दिस विंड एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. क्यों इंक्रीज हुए हैं? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट इंडिया, इट इज स्प्रेड इन द सदर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन. बताया था ना कि कोस्टल और माउंटेनियस रीजन में विंड्स जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडीली ब्लो करती हैं. देयरफॉर हमारे नॉर्दर्न रीजन में माउंटेन्स हैं, सदर्न में हमारे ये जो सारा कोस्टल रीजन है, और वेस्टर्न में भी कुछ पार्ट है. देयरफॉर इंडिया में इन 3 रीजन्स के अंदर हमारे यह स्प्रेड होती हैं. नाउ यू गाइज नीड टू आंसर 2 ऑफ द क्वेश्चन. नेम द लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, and second is largest wind power plant in India. Okay guys, make sure you answer in the comment section. Each and every one of you should participate in the class activity. And guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल बटन दिखाई दे रहा है मेरे नेम के आगे, उस पर जरूर टच करना. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. सबसे पहले है नॉन पोल्यूटिंग, पोल्यूशन कम होती है, लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, एंड सेफ एंड क्लीनर मेथड है. तब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, नॉइस पोल्यूशन आता है. अब बड़े बड़े पंखे लगेंगे तो जो बर्ड्स हैं उनके रास्ते में ये एक अड़चन पैदा करेगा. ठीक है, देयरफॉर हार्मफुल टू बर्ड्स. विंड मिल्स आर अगेन कॉस्टली सेटअप. इट डिस्टर्ब द रेडियो टीवी रिसेप्शन. जो सैटेलाइट है वहाँ से हमारी टीवी और रेडियो कैसे चलते हैं? सैटेलाइट बाहर से हमारी जो हमें फ्रीक्वेंसीज भेजती हैं उसको कैच करके हमारे सिग्नल बनते हैं और इससे हमारी टीवी रेडियो चलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर बड़े बड़े ऐसे पंखे लगा देंगे तो वो जो बाहर से रिसेप्शन आएगी सैटेलाइट के थ्रू वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके, there are 2 important facts here. The site of world's first solar wind power, so first solar and wind power site वर्ल्ड की कहाँ है? स्कॉटलैंड में. ओके, एंड द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन. तब हम टाइडल एनर्जी, जिसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, तो उसका पहला स्टेशन कहाँ बिल्ड किया गया था? इन द कंट्री कॉल्ड फ्रांस. ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइडल एनर्जी. टाइडल मतलब टाइड से जो हमारी वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, उनसे हम एनर्जी जनरेट करेंगे. कैसे करेंगे? तो हम ना ऐसे बड़े बड़े ऐसे छोटे डैम्स बना देते हैं. डैम्स के अंदर क्या है, इस साइड से हाई टाइड आ रही है, यहाँ हमारी टर्बाइंस लगी हुई हैं, तो तब पानी इनके अंदर से फ्लो करता है, तो हम इन हाई टाइड से एनर्जी बनाते हैं. और इधर जब यहाँ लो टाइड्स होती है, लो टाइड्स को भी हम यूज करके हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. देयरफॉर एनर्जी जनरेटेड बाय द टाइड इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी. कैसे करेंगे? बाय बिल्डिंग डैम्स एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. When we talk about world, Russia and France have the huge tidal mine farm, and when we talk about India, it is the Gulf of Kutch region in India which have the huge tidal mill farms. Okay,
Now talking about the advantages and disadvantages. Advantages is number 1 नॉन पोल्यूटिंग है. नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर नॉन पोल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल, ये तो हर किसी में लिखना ही लिखना है इनके एडवांटेजेस के बारे में. ओके कि पोल्यूशन कम करती हैं, खत्म नहीं होती और दोबारा रीजनरेट की जा सकती हैं. और डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि यहाँ ये पानी में लग जाएंगी ओपन सी में, तो उससे जो हमारी मरीन लाइफ है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको डिस्टर्बेंस करेंगी ये. ओके फिशेज हैं, वेरियस अदर मरीन लाइफ जो है हमारी. नाउ डिफिकल्ट टू हार्नेस, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इस प्रोसेस से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. अब टाइड डिपेंड करता है कि हाई टाइड कब आएगी, लो टाइड कब आएगी, एंड द प्रोसेस इज रियली डिफिकल्ट टू हार्नेस. ओके नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी. जैसे नाम से ही पता चलता है, न्यूक्लियर मतलब अब हम रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सब को यूज़ करके, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके जो नेचुरली हमें मिलते हैं, उनसे अब हम एनर्जी बनाएंगे. तो ये फिगर बनाइए, यहाँ हमारी क्या ये इसके अंदर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर डालते हैं. ओके हॉट वाटर इधर होगा, तो ये क्या स्टीम भी, रिएक्टर और हॉट वाटर की वजह से इट विल चेंज इनटू स्टीम. स्टीम के बाद यहाँ टर्बाइन लगी हुई है. टर्बाइन क्या है, ये मशीन मोटर जो लगी हुई है, मोटर विल चेंज दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और जनरेटर के बाद क्या होगा, यहाँ बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. ओके इन द प्रोसेस हीट एंड फ्यूजन यहाँ इन्वॉल्व है. और हम कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं, लाइक थोरियम, यूरेनियम. ओके now talking about the world, US and Europe are the greatest producer of nuclear energy, and when it comes to India, Rajasthan, Jharkhand, Kerala, Tamil Nadu, Rajasthan, UP, Karnataka and Maharashtra. Okay when we talk about the advantages क्या है, बहुत ही छोटे अमाउंट से हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके एंड नेगेटिव बात क्या है, एक तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करता है, एक्सपेंसिव है एंड कैन बी डेंजरस, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली. ओके नेक्स्ट वी हैव जियोथर्मल एनर्जी. व्हेन वी टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, तो अब हम अर्थ की एनर्जी को यूज करेंगे. हमें पता है द डीपर वी गो इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ, देयरफॉर विल यूज द हीट एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ in the production of electricity, which is called geothermal energy. Therefore energy used to generate electricity, which energy, earth energy. okay जिसको हम geothermal energy बोलते हैं. okay तो कैसे है इसके अंदर, जैसे नेचुरल क्रैक्स तो हर जगह होते ही हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, जो अर्थ है, अर्थ के यहाँ वेल बनाएंगे एंड ये वाली हमारी वाटर पाइप होगी. ओके तो हम यहाँ से ये टर्बाइन लगाया हमने, ये पूरा जनरेटर है हमारे, ये फैंस है इसके. ओके दिस विल वर्क एंड जनरेटर विल यूजिंग द वाटर एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ एंड विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग विल बी यूज्ड हियर इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, कौन है, इट इज USA. And other nations are New Zealand, Iceland, Philippines. Talking about India, कौन कौन से रीजन में है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर. Now we'll talk about advantages and disadvantages. Advantages क्या है, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है और हमेशा अवेलेबल रहेगी हमें. ओके डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस जनरेटर हैज टू बी लोकेटेड फार ऑफ फ्रॉम द सिटी एंड इट विल बी कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सिटी से बाहर जाके हम जनरेटर लगाएंगे, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करना फिर हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा. ओके हियर इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू गाइस. नेम द रीजन्स इन इंडिया अलोंग विद द स्टेट वेयर जियोथर्मल एनर्जी इज बीन हार्नेस्ड. ओके नेक्स्ट वी हैव बायोगैस. बायोगैस क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जब उस वेस्ट को हमारे बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर देते हैं तो एक बायोगैस निकल के आती है. फॉर एग्जाम्पल गोबर है, उससे हम मेन्योर बनाते हैं, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ओके तो बायोगैस क्या है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड CO2. तो यहाँ एक गैस टैंक होगा, यहाँ सॉइल होगी और बीच में मेन्योर. ओके तो ये जब हमारी बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे, जब हमारे मिक्सचर से मेन्योर बनेगा, तो उस टाइम हमारा एक
गैस रिलीज होती है विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस को हम एक टैंक के अंदर स्टोर कर लेंगे और बाद में लेटर यूज के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस ऑल्सो, हीटिंग पर्पस ऑल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका? एक तो हमारी पॉकेट फ्रेंडली है, लो कॉस्ट है इसकी, इजी टू ऑपरेट है, एंड जो बायो वेस्ट है उसको हम एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं. ओके, नेगेटिव बात क्या है इसकी? इसकी वजह से इट कॉजेज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करती हैं. तो नेगेटिव पार्ट क्या है? इससे हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है. ओके, नाउ दैट्स इट फॉर आवर चैप्टर. बिफोर वी एंड, guys, always remember energy is present everywhere, but to harness this energy is very costly and difficult. So each one of you should contribute in saving energy so that our coming future is brighter and everybody can get to use energy or electricity. So act now and make future brighter. Thank you so much, guys, and do not forget to comment down all your answers in the comment section. Apart from that, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.